गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद एवं जबरदस्त, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। आज हम लोगों का वीडियो होने वाला है मैथ का, और इसमें जो है हम लोग सवाल देखेंगे 199 से लेकर देखते हैं कहां तक चलता है। आसान सवाल रहेंगे तो कम समय में ज्यादा प्रश्न करेंगे, और ज्यादा सवाल, कठिन सवाल अगर आते हैं तो हम लोग देखा जाएगा समय को देख के। अगर सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने जो मेरे दोस्त मित्र भाई हैं वो जानते हैं कि क्या करना है, थोड़ा सा अपना प्यार दुलार बढ़ाना है, समझ रहे हैं ना? तो आइएगा हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक संख्या से 40 घटाए जाने पर कोई संख्या है, मान लो कि कोई संख्या x है, और इसी से हमने क्या घटा दिया, 40 घटा दिया, 40 हमने घटा दिया। तो कह रहा है घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% हो जाती है। यह जब घट जाता है ना तो स्वयं का 60% का मतलब होता है 60/100 या 3/5। मैं तो 3/5 ही लिखता, लेकिन कोई बात नहीं, पहला सवाल है, आप ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करिए। तो देखिएगा क्या होगा, आप इसको जब कटाएंगे ना ये वाला, तो ये 3 होगा और ये आपका कितना होगा, 5 होगा। तो एक काम करिए, 40 को उस तरफ भेज दीजिए और इन लोगों को इस तरफ बुला लीजिए। तो x माइनस है, ये प्लस है, यहां पर ये इस तरफ आएगा, तो 3x, अब बटे में कितना होगा, 5, और बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 40 उधर चल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2x होगा। अब बटे में कितना होगा, 5, और बराबर में कितना होगा, 40। ई से ई, जय हिंद जय भारत होगा कितनी बार में, 20 बार में। x बराबर कितना होगा, 20 × 5 = 100 होगा। 100 ही हमारा आंसर है। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या 100 आपका यहां पर है। बात बुझे है कि नहीं? अगर बात बुझाया है तो आगे चलते हैं, सवाल बहुत आसान है, समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा ध्यान दीजिएगा आगे। कह रहे हैं कि किसी संख्या के 5वें भाग को, कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए कि क्या है, x के 5वें भाग, 5वें भाग मतलब 1/5, 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, तो 3 से विभाजित करने का मतलब क्या है, मैं 1/5 ही लिख दूं, 3 है ना, 1/3 ही लिख देता हूं। देखो अगर आप 5 में 3 से विभाजित करना है तो ऐसे लिखोगे, या इसी को 5/3 भी लिखोगे, तो वही तो मैंने किया है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि 3 से विभाजित करने पर, गुणा में 1 में कर देंगे तो विभाजित हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भाषा, मेरी बात, ये सब चीजें समझ रहे हो, क्योंकि बहुत छोटी बात है ये, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है यहां तक हो गया। कह रहा है कि तो जो प्राप्त परिणाम 40 के आधे के, जो ये परिणाम है वो 40 के, ये वाला 40 के आधे के, नहीं 80 है ना जी, 40 कैसे लिख दिए आप, 80 के, किसके, 80 के आधे के 10वें भाग, 10वें भाग मतलब 1/10, 10वें भाग के आधे का, आधा मतलब 1/2 का 3 गुना है। तो कह रहा है कि ये वाला जो है क्या है, 3 गुना है। कौन, ये 3 गुना है, तो बराबर करना होगा, तो आप इसमें 3 से गुना करेंगे, ये बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जब ये वाली घटना करने पर 80 के आधे के 1/10वें मतलब 10वें भाग के आधा के 3 गुना है ई, तो बराबर का चिंतन है, तो 3 गुना इसमें करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ रहे होंगे। अब आइएगा, कुछ नहीं करना है, अब इसको जय हिंद जय भारत करना है। कैसे जय हिंद जय भारत होगा, तो ई 4 है, ई 0 से 0 कटेगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं? और यहाँ पे देखिएगा x बराबर ई 15 है, 15 तिरछा गुणा हो जाएगा, अब गुणे में 3 दूना 6, अब 15 छक्का कितना होगा, 90 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके यहाँ भी 15 छक्का 90 ही होता होगा, तो आप 90 पे टिक लगाइएगा। समझ रहे, संख्या पूछ रहा था तो संख्या 90 है, ठीक है। आइएगा 201 पे, यदि किसी संख्या का 3/4, तो कोई संख्या मान लो कि कितना है, x, इसी का 3 और ये रहा चौथाई, 3/4 उसके 1/3 के, उसके इसी संख्या के 1/3 से 50 कोई ज्यादा है,
तो ये माइनस करोगे ना तो बराबर किसके हो जाएगा, 50 के। तो वो संख्या ज्ञात करो। तो आप जानते हो क्या होगा, इसका एलसीएम लोगे तो 12 होगा। कोई एलसीएम थोड़े नहीं लेगा, डायरेक्ट ऐसे कर दिएगा कोई भी जो भी करेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9x, अब माइनस में ये कितना हो जाएगा 4 बार जाएगा तो 4x, अब बराबर में तो 30 इधर 50 है ना जी, तो बराबर में इधर आपका 50 तो रहबे करेगा, तो ये 50। अब देखिएगा घटाएंगे तो कितना होगा 5x, अब बटे में 12 तो चल ही रहा है 50, ई से ई काटेंगे तो 10 बार में x बराबर कितना होगा 120 होगा। 120 जहां पे है आप टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, आसान है। जब जब आसान सवाल रहेंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। एक 202 पे 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, पहले तो 3 विषम पूर्णांक समझ लो। अगर मान लो पहला विषम संख्या x है तो दूसरा वाला x + 2 होगा और तीसरा वाला x + 4 होगा। कैसे, तो बात को समझिएगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो अगर ध्यान दोगे तो सब में 2 जोड़ के ही तो आ रहा है, 2 जोड़ के आ रहा है। तो ये विषम पूर्णांक मैंने मान लिए। पहले का 3 गुना, पहले का जी पहले का 3 गुना, तो पहला ये है, इसी का मैं कर दिया 3 गुना, इसी का क्या कर दिया 3 गुना। तो लीजिए पहले का 3 गुना हो गया। तीसरे के 2 गुने से, तीसरा है ना ये वाला तीसरा है, देखो तो तीसरा ये है, तीसरे के 2 गुने से 3 ये वाला अधिक है, तो अधिक का मतलब माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो कह रहा है कि तीसरा पूर्णांक बताओ, आराम से x की वैल्यू आएगी उसमें रख देंगे, 4 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिएगा कितना होगा 3x माइनस ये गुणा होगा तो 2x माइनस 8, अब बराबर में कितना होगा 3 माइनस से गुणा भी कर दिया साथ में, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा माइनस 8, अब बराबर में कितना है 3, तो x बराबर कितना होगा 11। तो ये जो है आपका 11 कहाँ है, तो 11 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 11 पे टिक लगा के, अरे नो 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 नो, ये ध्यान दीजिएगा तीसरा पूर्णांक पूछ रहा है, तो तीसरा पूर्णांक तो ये है। तो आप 11 में 4 जोड़ोगे क्योंकि x + 4 है, 11 की वैल्यू कितना है ये है, तो आपका कितना आंसर आएगा 15। तो 15 पे टिक लगाना होगा। मैं चेक कर रहा था कि आप बोल रहे हैं कि नहीं कि गलती वाला टिक लगा रहा हूं, क्योंकि आप भी एग्जाम में ऐसे करेंगे, जैसे x की वैल्यू आएगा तुरंत टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ध्यान लगाएंगे तो आंसर आपका पता चलेगा कि 15 होगा। समझ रहे हैं, आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग, तो पहले 3 क्रमागत विषम पूर्णांक देख लो, फिर से वैसा ही सवाल है। तो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक का योग, योग का मतलब जोड़ हो गया। लीजिए योग इनमें से पहली संख्या से 20 गो अधिक है। ई वाला ना योगवा, ई पहली जो संख्या है, पहली संख्या है उससे 20 गो अधिका है। ई पहली संख्या से ई वाला 20 गो अधिका है, तो माइनस करेंगे तो 20 होगा। समझ रहे हैं, अब आइएगा ध्यान दीजिएगा 1 2 3, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3x अब प्लस 2 और ये 4 6 माइनस x बराबर में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, x में से घटेगा, 3x में से x घटेगा तो कितना होगा 2x होगा। और इस 6 को उधर भेज दीजिए, 6 को उधर भेजेंगे ना तो 20 और माइनस 6, ऐसे नहीं चाहते हैं क्या आप एक एक बात लिखा जाए। तो ये आपका कितना होगा 14, x बराबर 7 होगा। तो पूछा क्या है, तो कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या आपका ये है, तो आप रख दो इसमें 7, तो 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 होगा। और 11 आप देखो कहां है, 11 आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान। समझ रहे हैं कि नहीं, आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 2 करोड़ का है। समझ रहे हैं कि नहीं, आइए कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के आपस में अंक बदल जाते हैं, अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, अरे ध्यान अगर आप देंगे ना तो कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा, ठीक है आप फट से लगा लेंगे। कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 8 है, तो देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 कहीं 8, ये तो नहीं होगा पहला चीज। और कह रहा है कि अंकों को, कह रहा है कि 2 संख्या के अंक 18 जोड़ने पर, इसमें 18 जोड़ोगे, 18 जोड़ोगे इसमें तो इसका अंक बदलेगा। तो अंक बदलेगा तो ये अब ज्यादा ना होगा, अंक बदलेगा। अंक अगर देखो
भाई मेरे 42 का अंक बदलो, पहले तो 42 का अंक बदलोगे तो 24 होगा, इसमें 18 जोड़ने के बाद ही आना चाहिए, तो 18 जोड़ने के बाद तो और अधिक है, तो कम हो रहा है, ई नहीं होगा। अब इस पर आ जाओ, इस पर 18 में 18 जोड़ोगे तो 36 होगा, ये नहीं होगा। अरे भाई जब 3 को नहीं होगा तो चौथे ना पक्का आंसर होगा। आइए चेक करके देख लेते हैं, देखिएगा चेक करके हम लोग देख लेते हैं कैसे। तो देखिए ये 24 है, इनके दोनों के गुणा करेंगे जब, तो देखिए 8 हो भी रहा है, तो ये वाला नियम तो काम कर रहा है। अब कह रहा है कि इनमें 18 जोड़ने पर, तो इसमें 18 जोड़ो, तो देखो तो कितना हो रहा है, 18 जोड़ोगे ना तो ऐसा होना चाहिए। तो देखो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 42, एकदम सही है। भाई आप देख लेना यार, पता नहीं यार आप लोग कमेंट तो करते हैं नहीं, दिक्कत ये है, पता नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर समझ रहे हैं ना तो एकदम 100% आपको बढ़िया लगेगा। और मैं कह दे रहा हूं, लिख लीजिए आप, आज मेरे को बार बार कहना पड़ रहा है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करो, कल को आप खुद करोगे, आपकी मजबूरी बच जाएगी। कहने का मतलब है कि मैं इतना बेहतरीन तरीके से काम ही कर रहा हूं ना, कि कल ढूंढोगे ना तो मैं ही सिर्फ मिलूंगा आपको, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है ये बात, जो लोग पढ़ रहे होंगे ईमानदारी से, उनकी बात एकदम, मेरी बातें एकदम बढ़िया लग रही होगी। बाकी जो लोग ये ढूंढ रहे हैं कि अच्छा 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y, तब तक कौन टिक लगा के निकल गया होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आप वेट करेंगे, आप प्रपोज करेंगे, तब तक कौन शादी करके लेके चल जाएगा, देखते रहिए। उधर दूसरी कहानी चल रही होगी, आप तीसरे कहानी के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि भाई एग्जाम में समय नहीं है, XYZ बहुत पढ़ लिए, बहुत हुआ सम्मान, अब आओ इधर कैसे करेंगे। तो भाई जो जो बातें बोल रहा है कौन इसमें से फॉलो करेगा, तो फॉलो कर रहा है केवल ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा के आगे निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। बाकी जो भी मेरे मित्र मेरे भाई हैं, बुरा मत मानिएगा, अगर आप XYZ ढूंढ रहे हैं तो बुक तो है ही है यार, वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, बुक में तो सब कुछ बढ़िया से दिया है। अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइएगा मेरी बात पे, इस वाली बात पे जरूर कमेंट करिएगा, गलत कह रहा हूं तो। अगर आपको वही सोल्यूशन चाहिए जो बुक में दिया है, तो फिर काहे ना आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत है, किसी टीचर पे आने की क्या जरूरत है, आप आराम से पढ़ लो बुक लेके। आइएगा आप जो है 205 पे आइएगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, अंकों का योग सब में 10 दिख रहा है, चलो ठीक है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 से कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें। याद रखेंगे क्या पूछ रहा है, बदली हुई संख्या, संख्या नहीं पूछ रहा है, बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। मान लो कि 82 है, मान लो आंसर हमारा 82 है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, करके देखो, तुम बैठ के देखो, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करना, मेरे से ना आपका ना कई गुना ज्यादा टाइम लगेगा, 1 गुना 2 गुना की बात नहीं करो, कई गुना ज्यादा टाइम लगेगा। देखिएगा, सुनिए, कह रहे कि जब अंक को आपस में बदल दिया जाता तो 36 कम हो जाती है। तो आप ई देखो, इस वाले को देखो, ऑप्शन नंबर ए को देखो, अगर ई 82 दे रखा है, संख्या हमारी क्या है 82 है, इसके अंक पलट दो, अंक मैंने पलट दिए, तो देखो तो कह रहा है कि तो संख्या 36 कम हो जाती है, ये 36 से कम है जी, इससे ये वाला 36 को कम है। ऐसा ही देखो, अगर आप जो है 12 में से 8 घटाओगे तो 4 होगा, हमको चाहिए 36, 36 का मतलब इकाई स्थान पे 6 चाहिए, बात बुझ रहे हैं कि नहीं। तो ई हमारा नहीं होगा। अब आइएगा इस पर तनिक ध्यान लगाइए, सुनिएगा, ये देखिएगा, अरे तुरंत पता चल जाएगा, अरे एक बार आदत हो जाएगी तो तुरंत पता चल जाएगा, पेनिया उठाते उठाते कोई कर देगा। पूछिए कैसे, तो सुनिएगा, ये आपका 37 है, ये संख्या आपका 37 है, ठीक। अब कह रहा है कि आपने संख्या 37 है और इसके अंक पलट देने पर, अंक अगर पलट दोगे तो 73 हो जाएगा। तो एक काम करो, 73 में से 73 में से आप क्या करो, 73 में से 37 घटाओ तो 6 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 6, तो 3 जाएगा 3। अब देखो, अब तो हो गया, बुझा गया। सुनिएगा, तो संख्या आपका ना, संख्या आपका 73 है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि बदली हुई संख्या बताओ, तो बदलने के बाद से वो 37 हो जाएगा। तो ये आपको बताना था 37 को, ना कि 73 पे टिक लगाना था। काहे
क्योंकि कह रहा है ना कि बदली हुई संख्या बताओ, आई बदली हुई संख्या है तो रियल संख्या कौन होगा, तो रियल संख्या तो पूछता तो 73 होता। 73 संख्या है जिसको बदला हुआ रूप पूछ रहा था इस सवाल में, समझ रहे हैं। तो मैं जो है आपको एक बात बता देता हूं, आइए एक सवाल कर ही देता हूं यार, नहीं तो पता नहीं फिर कल को आप बैठ जाओ। आइए सुनिएगा, कह रहा है कि संख्या आपका क्या है, देखिएगा कितना टाइम लगेगा। 10x प्लस वाई है और कह रहा है कि अंकों का योग x प्लस वाई दे रखा है आपको कितना, 10 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और कह रहा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो जो संख्या है ना ये वाली ये कम हो जाती है, ये वाली तो ये कम हो जाता है ना, तो इसको 36 को दे दो, अब बराबर कर दो किसके, 10y प्लस x कर दो। अब इसके दूसरा समीकरण आपको मिलेगा, x और y को इधर बुलाओगे तो कितना होगा, 9x माइनस 9y, अब बराबर में उधर भेज दोगे तो माइनस में 36 हो जाएगा। ये समीकरण 2 है। अन्य काम करो, 9 कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई बराबर -4। अब समीकरण 1 को, और मान लो कि ये 2 है, यहाँ पे 2 मत लिखो, यहाँ पर 2 लिखो। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो हल करो x प्लस वाई बराबर 10, तो ई कट जाएगा तो 2x बराबर, यहां से देखो कितना आएगा, 6 आएगा, घट जाएगा तो 6 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब y का वैल्यू रखो किसी एक समीकरण में रख के, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो संख्या क्या होगा, तो संख्या देखिए आपका क्या बनेगा, 10x प्लस वाई होगा। तो संख्या आपका 30 प्लस 7 बराबर कितना होगा, 37 होगा। हमको 37 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 73, उल्टा हुआ रूप चाहिए इसका, तो 73। गड़बड़ हो गया है क्या, इसमें गलती टिक लगा दिया हूं क्या, देखिए तभी भी आप देखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। और रह गई बात इसमें गलती का, तो एक बार शोध कर लेते हैं। सुनिएगा, कह रहा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, तो मान लो कि संख्या आपका कितना है, 73 है, इसके अंक बदल दिए गए, तो अंक बदल दिए गए तो ये हो गया। तो कह रहा है बदल दिए जाते हैं तो संख्या, बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, यही वाली संख्या 36 कम हो जाती है। आपको जो है 73 पे ही आपको टिक लगाना होगा, एकदम सही है, देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है पढ़ने में, तो 73 ही आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। इधर ही से देखिए, इधर से भी 37 आया है, और 37 में ही आप क्या हो गया है, 73, इसका उल्टा हुआ रूप, ये आपका कितना है, 37 आया है, और उल्टा हुआ रूप चाहिए तो 73 बनेगा, तो 73 पे टिक लगाना, ठीक है। तो देखिए कितनी लंबी चौड़ी बातें हो रही है, तनिक ध्यान लगाओगे तो जल्दी होगा, प्रैक्टिस घर पे करोगे तो प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, आपको परफेक्ट बना देगा प्रैक्टिस। तो आइएगा हम लोग चलते हैं आपका किस पर, 206 नंबर पे। 206 कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों, दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। कह रहा है कि यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात करो। तो अंकों का योग अंतर 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, चलो ये तो ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आपका ऑप्शन ए होता, तो कह रहा है कि ये देखो 37 में, इस 37 में अगर इसको पलट के जोड़ोगे तो 132 आना चाहिए था। तो ऐसा ही दिख रहा है यार कि 7 में 3 जोड़ोगे तो 0 आएगा, हमको 2 चाहिए, 2 नहीं है, ई ना होगा। अब आइएगा बी नंबर पे आइएगा, कह रहा है कि 84 है, 84 में जोड़ोगे 48, 8 4 12 के 2, कह रहा है कि पलटने के बाद जोड़ा जाता है, तो इसको पलट दिया अंकों को, अब फिर जोड़ रहा हूं, तो 2 और ये 12 1 13, 132 हो रहा है। तो अब हम कुछ नहीं, अब हम कहीं दूसरा जगह न जाएंगे, क्योंकि 132 चाहिए ही था, 132 पे चल जाएंगे। भाई मेरे, अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो आप जैसे पहले करते थे और ये वाला मेरा तरीका देख के आप देखिएगा कि समय का कितना बचत हो रहा है। अगर तनिक सा भी आपको फायदा हो रहा है तो आप जोड़िए, समझ रहे हैं कि नहीं, आप जोड़िए बच्चों को। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट नंबर में क्या है, 207। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 होना चाहिए, ठीक है, सब 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। संख्या जो अब नया प्राप्त हो रहा है वो ज्यादा हो जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर कह रहा है कि स्थान जैसे ही बदल रहे हैं ना तो वो ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका स्थान बदलोगे तो 93 हो जाएगा ना। देखो
ऑप्शन नंबर ए का देखो, अगर 39 है, इसका स्थान हमने बदल दिया तो ये 93 हो जाएगा। तो 93 कह रहा है कि 18 ज्यादा, तो ये 18 है ज्यादा है जी। बताइए, सीधे 40 से कहा 90 चल गया, 18 ज्यादा है, ई ना होगा। अब आइएगा बी नंबर पे। बी नंबर कह रहा है कि 48 है, 48 बदल के 84 में चल जाएगा, तो ईहो ना होगा, क्योंकि ईहो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। सी नंबर पे आइएगा, कह रहा है, अच्छा कह रहा है कि मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ये देखिए 75 है और ये आपका 57 हो जाएगा, तो ये तो कम हो जा रहा है। अब जब 3 गो नहीं होगा, 3 गो नहीं होगा तो कौन होगा? चौथा होगा। तो चौथा पे आप टिक लगाएंगे। आइएगा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा 57 है, हो गया 75, उलट दोगे तो 75 हो जाएगा। तो मूल संख्या से 18 गो ज्यादा, तो इससे चेक करो कि 18 गो ज्यादा है, तो 15 में से 7 जाएगा, 8 होगा। यह शुरू में चेक कर लेते, कहीं स्थानवा बदल के 99 में कर लेते। समझ रहे हैं कि नहीं? 99 में कर लेते कि अरे 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा भाई, तो दूसरा आंसर को नहीं करेगा। दूसरा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। XYZ मानना और फिर मेरा तरीका लगा के देखना, अंतर कितने आपको मिलेंगे, कितने समय की बचत महसूस होगी। और समय का ही तो खेल है भाई, सारा खेल समय का है। जो समय पे ध्यान नहीं दिया, समय उस पर जिस दिन ध्यान देना छोड़ देगा ना, फिर गए काम से। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। अब देखो, अंकों का योग 9 नहीं है, अंकों का योग 9 नहीं है, अंकों का योग 9 नहीं है। अब बताओ कौन होगा? बताइए कौन होगा? क्यों पढ़ूं मैं, क्यों तूफानों से डरूं, जब मेरा साहिल आप है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है आपका ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ऐसा मिल ही गया कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बाकी मैं कर देता हूं। तो कह रहा है कि साथ ही इसका एक संख्या 9 गुना, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के 2 गुना है। तो कह रहा है कि इसका 9 गुना, कह रहा है कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना, तो ये आप 9 गुना करोगे तो 18 9 62 से ना, तो कह रहा है कि उल्टा करो इसको, तो 81 होगा। का 2 गुना है तो इसी का तो 2 गुना ये है, तो ठीक तो है, एकदम सही हो रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि आप, मैं क्यों डरूं भाई तूफानों से, जब मेरा साहिल आप है। समझे कि नहीं? कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन संभल जा, मिल गई मंजिल मुझे। चला जाए आगे, गाने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ जीवन में मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, बाकी सब कुछ होगा यार। जानते हैं, सुने कि नहीं, महान एक टीचर, जानते ही आप सब लोग जानते ही होंगे, क्यों 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 डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो वही तजुर्बा कम से कम तजुर्बा के लिए कर रहे हैं, बस ये समझिए, बाकी मंजिल तो मिलेगा ही। कह रहा है कि एक संख्या, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या पर ध्यान देना, कभी कभी बदली हुई संख्या पूछ रहा था, अभी पीछे पूछा। तो कह रहा है कि 11 है, 11 है, 11 है, तो सब तो 11 है। अब ठीक है, कह रहा है कि उसके अंकों को परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है। तो अब देखो, इसको अगर आप लोगे ए नंबर को, तो ये देखो 92 है, अब पलट दोगे तो 29 होगा। अब देखो कि दोनों के बीच का डिफरेंस 45 है क्या ना? देखिए 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा, हमको तो 5 चाहिए कई स्थान पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये सब मन में हो जाएगा यार, एक बार करो तो आप बैठ के, एक बार वीडियो देखो, अब बैठ के करो, मन में नहीं हुआ तो फिर से बात क्या। आ जाओ बी पे, आ जाओ, बी लिख दिया हूं तो बी पे आ जाओ। 56, तो 56 से कितना हो जाएगा? अब कह रहा है कि तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से कम हो जाता है। ये कम चाहिए, जो पलटोगे तो कम चाहिए, आई तो पलटोगे तो ऐसे ज्यादा हो जाएगा यार, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, इसमें तो और माथा नहीं लगाना है। देख लो, पलटोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ई नहीं होगा, बी भी। अब आ जाइए सी पर।
इसको पलटो, तो इसको पलटोगे तो कितना होगा, 65 का कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना। 65 का 65 दिया है, अब पलटोगे तो 56 हो जाएगा। तो 15 में से 6 जाएगा, 9 होगा, नहीं होगा ये भी। अब आइए डी नंबर पे, क्योंकि 9 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 83 देखिए, ऐसे को पलटोगे तो 38 होगा। अब देखो 13 में से 8 जाएगा तो 5 होगा, यहां पे बच गया 7 तो 4 होगा। बस खेला खत्म, खेला इस खत्म। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भाई मेरे, मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप कमेंट जरूर करिए। अगर आप, पहले बात है कि वीडियो कंप्लीट देखिए, तबे समझ में आएगा कि भाई शकल सूरत पे नहीं जाना है। शकल देख देख के बहुत लोग भग रहे हैं कि भाई कैसा छोटा सा बच्चा पढ़ा रहा है। तो भाई छोटे से बच्चे की बात नहीं है, बात बुद्धि की है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो आप जो है सबसे पहले वीडियो कंप्लीट देखिए, और वीडियो कंप्लीट देखिए और मेरा तरीका बढ़िया लग रहा है तो आप ना कमेंट जरूर करो। कमेंट आप करिए कि आपका तरीका बढ़िया है, कंटिन्यू रखा जाए इसको, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा, हम लोग चलते हैं 110 पे। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, ठीक है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। 63 कम हो जाती है, अभी भी कम हो रहा है। तो कम हो रहा है इकाई स्थान पे तीनों चाहिए, 63 में 3 इकाई स्थान पे। तो अब आइएगा, अगर आप ए ले लोगे, ऑप्शन नंबर ए, तो इसको कम तो होगा ही, देखो 83 है, अब बदल दोगे तो 8 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे तो कह रहा है कि 3 है, नहीं होगा। बी नंबर में आइएगा, कह रहा है कि 92 है, ई बन जाएगा 29, और 12 में से 9 घटाओगे तो 3 होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा। बस खेला इज खत्म, खेला इज खत्म। तो आप ना ऐसे करोगे तो यार मजा आ जाएगा, समय की बचत होगी, दिमाग पे प्रेशर भी नहीं है। आप ना ऐसे माउस रखना हाथ में, ऐसे पढ़ना सवाल और टिक लगाने की बस बात रह जाएगी। पेन एक बार माउस छोड़ के पेन पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग सब 9 दिख गया, एक नजर में झट दिख गया। कह रहा है कि जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो कह रहा है कि तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो। अगर आप इस ऑप्शन नंबर ए में अगर आप 27 जोड़ोगे तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 ही तो 72 हो गया। वो कह रहा है कि अंक बदल जाएंगे। अंक बदलने का मतलब यहाँ पे 27 जोड़ने के बाद 54 होना चाहिए था इसके नियम के हिसाब से, लेकिन ये नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आइए, कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर 27 जोड़ा जाता है। तो देखिए 36 में अगर आप 27 जोड़ोगे तो देखो तो कितना हो रहा है, 9 6 सॉरी 7 6 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6। तो देखो तो यही वाली तो संख्या थी, यही वाली तो संख्या थी। और जैसे ही इस संख्या में हमने 27 जोड़ा, देखो इसके क्रम बदल गए। जो इकाई स्थान पे है, जो इकाई स्थान पे हो दहाई पे आ गया, जो दहाई पे है वो इकाई पे आ गया। अब तुम कहां जाओगे बताओ, अब आप कहां जाइएगा, अब हम कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है कि नहीं। अब नून रोटी खाएंगे या यहीं पे जिंदगी बिताएंगे, ये वाली अब कहानी हो जाएगी। तो यहां पे आइएगा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। अंकों का योग 13, सब 13 दिख गया, चलिए ठीक है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए, उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घट जाती है, घटनी चाहिए। इनके जैसे मान लो, ये भी थोड़ा दिमाग लगाना, कम समय कम लगेगा। जैसे ही बदलोगे ना तो संख्या घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। तो देखो ये अगर जैसे ही बदलोगे तो ये तो बढ़ जाएगा, तो ये तो खेला खत्म। अभी देखो इसको बदलोगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको बदलोगे तो ये भी घट जाएगा, खेला इस खत्म। बच गया है 85 और कह रहा है कि 58। अब वो भी देखिए क्या पूछ रहा है, बदली हुई संख्या बताइए, बदली हुई यानी जो होगा वो आंसर नहीं, उसको पलट के बताओ। आइएगा, अगर 85 आप लेंगे, मान लो 85 हमारी संख्या है, कह रहा है कि इसका योग तो 13 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो कह रहा है कि आपस में अंकों को बदल दिया जाता है तो संख्या घट जाती है। तो आप इसमें देखो बदल देंगे, बदल देते हैं तो कितना हो गया, 58 बदल दिया। अब जोड़ो तो 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, यहां पर 7 बच गया तो 2। तो कह रहा है कि घट जाती है, 27 को ही घट गया। अंक जैसे बदले तो देखो 27 को घट गया, घटा ना। तो संख्या ई नहीं, ई तो संख्या है।
असंख्या नहीं चाहिए, संख्या को बदल के बताओ। तो संख्या के बदल के बताओगे तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई मेरे? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। सब पे टिक लगा दिया हूं, तो आप ध्यान में ये मत समझिएगा कि पता नहीं कौन मारे हैं, मैं जिसको घेरा किया वो आंसर होगा। समझ रहे हैं? आइएगा 112 के बाद 113 पे। दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। 9 9 9 हो गया। एक नजर, अरे सेकंड से भी कम लग रहा है यार। देखो, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। संख्या 45 को कम हो जाती है। तो आइएगा ऑप्शन नंबर ए पे आइएगा। आइए देखो, 45 कम हो जाती है, तो ऐसे ही खेला कर खत्म हो जाएगी। 45 है, ये है। अब बदली हुई संख्या भी पूछ रहा है, इस पर भी ध्यान देना है। समझ रहे हैं ना? बदली हुई संख्या पूछना है। तो आइएगा देख लेते हैं, शायद ये भी हो। मान लो कि संख्या क्या है? 54 है, क्योंकि इसका बदला हुआ रूप तो 54 होगा। ये तो बदला हुआ रूप है। मान लो संख्या 54 है और कह रहा है कि अंकों को आपस में बदल दो, तो ये हो गया 45। तो कह रहा है कि 45 से कम ना, ई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आइएगा। 72 ई दिया है आंसर, तो 72 नहीं होगा, वो पक्का 27 होगा। कह रहा है कि जब बदलोगे, इसके अंक बदलोगे तो 72 होगा। 23 कह रहा है, तो संख्या से, इस संख्या से 45 को ही कम होना चाहिए, तो और ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो ये ना होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब आइएगा ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 63 आंसर है, वो बदली हुई संख्या है। तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? तो 63 नहीं होगी, 36 होगी। कह रहा है कि जब बदल दिए जाते हैं, तो बदल दिए तो ये आपका 63 हो गया। तो संख्या 45 से कम हो जाती है, तो नहीं। अब आइएगा, एक बच गया है और आपका क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो डी पर आइएगा। दिया है बदला हुआ ये, तो यानी रियल में आपकी संख्या होगी 72, क्योंकि 72 आंसर अगर होगा तबे ना उसका बदला हुआ रूप ये होगा। भाई बदली हुई संख्या पूछ रहा है, तो 72 है। अकारा कि जैसे इसको पलटते हो, इसके अंकों को देखो तो 45 है क्या इसका अंतर? तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा। ये 5 देखते हम समझ गए कि अब ये होगा और कोनो ना होगा। तो ये 5 और यहाँ पे 6 है, तो 4 45। इसका मतलब कि आपका 27 होगा। क्या होगा? 27 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी पे। कभी कभी थोड़ा हो सकता है कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़े, लेकिन चेक भी क्या करना पड़े? दिमाग लगेंगे तो वो नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बदलोगे तो इकाई स्थान पे 5 चाहिए, तो यही वाला तो इकाई स्थान पे 5 दे रहा है, तो बस हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा 214 पे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग दे रखा है 10। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। जब बदल दिए जाते हैं तब, तो नई संख्या ज्ञात करो। नई संख्या का मतलब बदली हुई संख्या पूछ रहा है आपसे। नई संख्या का मतलब बदली हुई संख्या आपसे पूछ रहा है। वही नई संख्या होती है बदली हुई संख्या। तो मान लो कि हमारा संख्या जो है, ऑप्शन हमारा मान लो 73 है, लेकिन तब संख्या क्या होगा? जैसे पीछे हुआ था 37 हुआ होगा। और कह रहा है कि 37 का जब आपस में बदल देते हो, 73 अंक बदल देते हो, तो इससे ये कम होना चाहिए। 54 कम हो जाती है, नई वाली संख्या तो बढ़ गई, ई ना होगा। अब आइएगा ऑप्शन नंबर बी 28। 28 इसका मतलब संख्या होगा 82। इसके अंक पलट दिए तो हो गया 28। घटाओगे तो कितना होगा? 8 जाएगा तो 4 होगा। 54 तो आ रहा है, और यहां पर बच गया कितना? 7। 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये होगा। अब रह गई बात कि नई संख्या ज्ञात करो। तो नई संख्या यही है, क्योंकि संख्या 82 रहेगा, तो ये नई संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। दोनों अंकों का योग कितना है? 10 है। सब तो 10 है, दिख रहा है, ठीक है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। कौनों में बढ़ेगा? तो एहू में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में बढ़ेगा। 64 है, 46 है, 64 हो जाएगा। तो देखो तो कितना बढ़ा है? तो कितना कह रहा? 18। तो यहाँ पे 64 में से जब 46 घटाओगे तो 14 में से 6 जाएगा, 8 6 14। यहाँ पर कितना हो गया? 5 तो 1। बस खेला जी खत्म, क्योंकि संख्या में पूछ रहा था। यही वो संख्या है जिसके अंकों का योग 10 है। 4 6 10।
यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या का मान 18 बढ़ जाता है। 18 क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। संख्या का मान 18 बढ़ जाता है, तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, इसका मान 18 बढ़ जाता है। इसके हिसाब से तो ये होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं बात क्लियर हो पा रहा है, लेकिन क्लियर की कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। समझ रहे ना? बुक में भी देख लीजिएगा कि नई संख्या जो है 18 कम हो जाती है या बढ़ जाती है, इस टाइप का कोई बात थोड़ा सा बोलना चाहिए था। बाकी अगर थोड़ा इशू भी होगा तो 64 होगा, नहीं तो 46 होगा। समझ रहे हैं? लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत इशू है। आइएगा नेक्स्ट, आप बुक में भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से, कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल पूछ रहा है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो भाई मेरे ऐसे एक बार सरसरी निगाह भिड़ाओगे ना तो जानते हैं क्या पता चलेगा आपको? पता चलेगा आपको कि भाई आपका 12 का वर्ग 144 होता है। 12 का वर्ग क्या होता है भाई? 144 होता है। तो 12 का वर्ग 144, तो इसका मतलब कि ये इसका वर्गमूल निकालोगे तो कंप्लीट नंबर 12 निकल के आएगा। और 12 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आप जानते हैं ना, गिनने वाली सभी संख्याओं को, सब जितने संख्या दिख रहा है सब परिमेय संख्या है। जिसको P बटे Q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय संख्या है। 5 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे 1 है, P बटे Q हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? बस एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं म्यूट कर दे रहा हूं मोबाइल। समझ रहे हैं? आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 16 नंबर। 16 के बाद से 217 रुपए। कह रहा है कि इतना का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। तो कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है सुनो, 1/2 प्लस रूट में 3। तो भाई नीचे ना रूट वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए, और इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, क्लास 9 परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण करोगे ना, सुनो, इसका परिमेयकरण करोगे तो ये रूट, यहाँ की चीजें, यहाँ का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा उसी से कर देते हैं। तो यही से किया हो, लेकिन बस बीच वाला चिन्ह बदल के करते हैं गुणा। तो ई जब ऊपर करोगे तो देखो 2 माइनस रूट में 3। ई देखो, ध्यान दो, एगो कोष्टक में a माइनस बी और दूसरा कोष्टक में a प्लस बी। तब हम लोग लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एगो कोष्टक ई है और एगो कोष्टक ई है, बीचा में गुणा का चिन्ह ये है। तो अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब इसको हल करोगे तो 2 माइनस रूट 3। अब बटे में करने लायक नहीं है, लेकिन कर रहा हूं, क्या करेंगे आप? सुनिएगा, क्या करेंगे बताइए। मान लीजिए किसी को समझ में भी आया कि नहीं आया, और हमको भाई बढ़िया से देना भी है, कारण है, जानते हैं आप। नहीं देंगे तो ऐसे भी शक्ल ऐसी बनी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा कि टीचर है कि बच्चा है। पहले बात तो ये है, निकल लेगा पहले बच्चा, इसलिए मैं बढ़िया से बता रहा हूं, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे सवाल आएंगे तो हम लोग उड़ाएंगे भी। और ये आपका 3 हो जाएगा। ये जो है रूट से, ये घात से ये रूट कट जाता है, आप जानते होंगे। तो अब देखिएगा, रूट में नहीं, 2 माइनस रूट में 3 अब बटे 1। तो यही होगा आपका आंसर। अब इससे छोटा ये कुछ नहीं हो सकता है, इससे छोटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में नहीं दिया है। यहाँ पे अगर रूट 3 का मान रखते हैं, ऐसे कभी होता नहीं है, तो रूट 3 का मान रखते हैं, 1.732 रखते हैं और घटाते तो फालतू हो जाता। अब देखिएगा, वैसा आंसर दिया भी नहीं है, तो आप टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। देखो नीचे में 1 दिया है, समझ में आ रहा है? आइएगा, रेड से कर देता हूं इसको, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है कि सुनिएगा, ये कैसे दिया है आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे दिया है 0.23। अपर ये बार लगा हुआ है, बार का मतलब बार बार आना। जैसे सुनिएगा क्या चीज, देखो 0.23, आप मतलब 2-3 का मतलब 23 माने। चलो मैं 23 बोल देता हूं, 23, लेकिन गलत बोलना है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं। 23 पर बार है, मतलब 23 ना, इसके बाद बार बार 23 आ रहा है, इसके बाद बार बार 23 आ रहा है। कितने बार लिखोगे यार, हैरान हो जाओगे। ये जब तक फालतू टाइम में लिखते रहो, अनंत बार 23 आएगा, इसका मतलब ये है। तो इस वाले को ना, इसको कह रहा है कि एक है। तो एक्चुअली में अगर आप पढ़े होंगे क्लास 9 या आप जब भी कहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको बताया होगा कि बार वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो परिमेय पे तो हम टिक लगा देंगे, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे रेकरिंग वाले नंबरों को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक बता देता हूं और धड़ाक से ट्रिक भी आपको दिखा दूंगा।
ट्रिक में कोई दम नहीं है। ऐसे दिया है, सुनिएगा, ऐसे दिया हुआ है, जितने पर बार है ये लिखो और जितने पर बार है उतने बार 9 लिख दो, हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब पी बटे क्यू, परिमेय संख्या का मतलब पी बटे क्यू, तो अंश बटे हर, तो अंश बटे हर दिख गया, तो आपका कौन सा होगा, परिमेय संख्या होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइएगा एक मैं कर देता हूं, मान लीजिए इसको x के बराबर मान लीजिए, x बराबर ये मान लो समीकरण 1 है। दोनों तरफ कितने पर बार है, कितने अंकों पर बार है, तो 2 अंकों पर बार है, तो आप 100 से गुणा करोगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ, ये सब मत करना एग्जाम में यार, 10 में रहना ना, 9th में तो करना, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, जितने पर बार रहेगा उतना से गुणा करने पर, उतने 100 से, मतलब ये कह रहा हूं 2 पर है तो 100 से किया, अगर 3 पर रहता तो 1000 से करते, अगर 1 पे रहता तो 10 से गुणा करते, तो करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 100x बराबर, ये जानते हो कितना हो जाएगा, इसमें जब गुणा करोगे तो 2 को दशमलव घसक जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे 23 दशमलव 23 23 23 23 डॉट 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 अनंत बार, समझ रहे हो? अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, और आपको अब यहां से करना है समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो देखो 100x अब माइनस x, यही तो है वो, अब बराबर 23, ऐसे लिखता हूं, चले ऊपर नीचे लिख देता हूं, आपको भी समझ में आएगा, सुनिएगा, देखिएगा कि कैसे होता है, देखिए 100x अब बराबर 23.23 ऐसे डॉट डॉट अनंत, ये क्या है पहला समीकरण, तो x बराबर, यहां पे दशमलव के सामने कैसे घटता है, तो भाई दशमलव के सामने दशमलव लगता है, तो वैसे घटता है, तो ये आपका दशमलव के सामने दशमलव मैंने क्या कर दिया, लगा दिया, दशमलव के सामने मैंने दशमलव लगा दिया। अब ये 23, देखो देखो ये ना, ये अनंत बार है, इसमें से कुछ भी निकालोगे, थोड़ा सा समुद्र में से 1 गिलास पानी निकालोगे, समुद्र का कुछ नहीं होगा, तो वही बात यहाँ पे है, अनंत का मतलब वही है। अब आप देख लो, अब ये घटाओगे ना तो ये 99x हो जाएगा, और ये ना इधर वाला सब कट जाएगा, सेम है, अब बच जाएगा 23, तो x बराबर 23 अब बटे में कितना, 99, 23 बटे में 99, तो बस ऐसे ही हम लोग करते हैं, जितने पर बार रहता है, जितने पर बार रहता है उतना ही हम लोग नीचे 9 रखते हैं, तो आपका इसमें क्या होगा, अंश बटे हर के रूप में हो गया, और अंश बटे, भाई मेरे आप जाके 9th वाली बुक निकाल के देखना, पहला ही चैप्टर है, और 9th आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी जानकारी, कि 9th और 10th का जो है ना, बहुत बेहतरीन पढ़ाता हूं मैं मैथ, आप ये बात को समझ लीजिए, समझ रहे हैं? कहना ठीक नहीं लग रहा, ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा, आइएगा। और देखिए आप बढ़िया काम करते हैं ना, तो अपनी तारीफ खुदे करिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए, दूसरा तो हमेशा आपकी बुराई करेगा, अपने आपके मुंह पे बस बोलेगा, यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पीछे जाएंगे तो बस जय भारत करता रहेगा, ये आप जरूर जानते होंगे, ये आपको कहने वाली बात नहीं है, तो भाई मैं बढ़िया काम कर रहा हूं तो बोलूंगा ही कि बढ़िया करता हूं। अब देखिए कह रहा है कि ये एक है, तो अब देखो सुनिए, अगर रूट में कोई भी संख्या रूट में, आइए थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं, आइए देखिएगा, अपरिमेय संख्या के बारे में सुन लीजिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में ना 4 लकीर हम ऐसे खींचते हैं, जाके आप मेरा देख लीजिएगा, किसी भी बच्चे का 9th का कॉपी देख लीजिए, इसमें मैंने पढ़ा है, सुनिएगा 4 लकीर खींचता हूं, किसे परिमेय संख्या कहते हैं, तो जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे परिमेय संख्या कहते हैं, समझ रहे? अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो जैसे में ये देखो 0.1 0.1 0.01 0.0001 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये कहीं समाप्त हो रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो जब कोई संख्या ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो यानी खत्म हो, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, तो ये हो गया। अब देखो किसी रूट में वर्गमूल कोई संख्या है और उसका कंप्लीट रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जी पूर्ण वर्ग संख्या इसमें अंदर ना हो, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 4 आराम से निकल जाएगा 2, समझ रहे हैं? तो ये नहीं होना चाहिए इसमें, तब ये अपरिमेय संख्या होगा, जैसे रूट में 3 रूट में 5, तो ये सब आपके क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका रूट में से निकल नहीं पाएगा, दशमलव निकलता है, दशमलव में निकलेगा, तो जब दशमलव में निकलेगा तो अपरिमेय संख्या रहेगी। अब आइएगा इधर देखिएगा, अब एक और होता है, ये घनमूल वाला होता है, घन वाला परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, जैसे 2 रूट में यहां 3 ले लो, ये भी नहीं निकल पाएगा, ये 5 ले लो, तो ये भी आपका अपरिमेय, जब भी ऐसा लिखा होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। और एक और है बहुत फेमस है,
पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, किधर गया जी, देखिए ध्यान से उतर गया। सच में बताऊं, अभी ना भाई मैं डस्टर ढूंढ रहा था, दिन भर डस्टर वाला ही काम करता हूं, शाम को यहाँ पे काम होता है, तो अभी डस्टर ही ढूंढ रहा था, सुबह में शाम को काम हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये देखिएगा, देखिए अब सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिएगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या है उसमें कुछ जोड़ोगे, चाहे कौन नंबर जोड़ो, अपरिमेय संख्या होगा। कहानी कुछ ऐसे समझो कि अपरिमेय संख्या ना समुंदर है, समुंदर में से एक गिलास पानी निकालोगे, मतलब अपरिमेय संख्या से एगो चाहे दूगो चाहे कईयों को नंबर घटाओगे, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। समुंदर में एक गिलास पानी डालोगे तब वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। जैसे अपरिमेय संख्या में एक कोई भी नंबर जोड़ो, चाहे परिमेय या अपरिमेय कोई भी जोड़ो, वो अपरिमेय ही रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो यही तो वो कहानी है, इहो अपरिमेय संख्या, इहो अपरिमेय संख्या, तो आपको आंसर वो कौन सा आएगा? अपरिमेय संख्या। इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो इसको अगर आप लगोगे ऐसे करने की ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो क्या होगा, ये होगा 3 प्लस 11 प्लस 2 और रूट में कितना हो जाएगा, 11 3 33, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 रूट में 33। तो भाई ये कंप्लीट ना, ये वाला ना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में 14 को जोड़ने के लिए कह रहा है। समुद्र में कह रहा है कि 4 गिलास पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा यार, समुद्र कुछ होगा उसको, एकदम शांत ही रहेगा वो। तो ये अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय रहेगा, तो अपरिमेय पे टिक लगाएंगे, एकदम 9th का है, 9th के अलावा और कुछ नहीं। रूट 2 और रूट 3 का गुणनफल होता है, तो गुणनफल होगा अपरिमेय संख्याओं का आपस में गुणनफल कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी और अपरिमेय भी, ये आपको ध्यान लगाना होगा। कैसे सुनिएगा, रूट में 2 और गुणे रूट में 2, दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो सेम रहेगा, अपरिमेय मतलब अंदर भी नंबर भी सेम रहेगा, तो वो आपका परिमेय हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखो, रूट में 2 और गुणे रूट में 3, तो ये तो रूट में 6 हो गया, इसका मतलब कि ये अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी कभी परिमेय भी हो जाता है, कभी कभी अपरिमेय, ये सेंस आप अपने दिमाग में रखिए। तो यहां पर देखिए दोनों अपरिमेय है और बाहर भी कुछ नहीं निकल पाएगा, तो अपरिमेय ही होगा, इरेशनल नंबर। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि 5 और 7 के बीच आने वाले परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। तो अब देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होते हैं, पहला चीज। दूसरा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। तो अनंत कहीं दिख रहा है, अनंत पे टिक लगा दो। ये सब ना नोट ऐसे हम लोग लिखवाते हैं, नोट बेटा नोट करो, नोट में लिखो पहला कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, और दूसरा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती है। कुछ कहोगे वो अनंत ही होगा, समझ गए? तो ये आपका जो है 121 हो गया। 122 200 मतलब, आइएगा आप चलते हैं हम लोग आगे। कह रहे इतना एक है, बताओ इतना एक परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय कह रहा हूं, देखो ठीक सही लगाया हूं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये तो समुद्र है, समुद्र में 3 गिलास पानी डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही बात है, अपरिमेय का अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय संख्याओं में फिर से बोल देता हूं, अपरिमेय संख्याओं में कुछ जोड़ोगे तब वो अपरिमेय रहेगा, और अपरिमेय संख्याओं में कुछ घटाओगे तब वो अपरिमेय ही रहेगा। तो ये जो है आपका 222 हो गया। अब आइएगा 223 पे, 1/4 और 1/2 के मध्य एक अपरिमेय संख्या बताओ। जानबूझ के पूछा है, एक पूछा है कैसे कि मैं कई को देगा तो उसको भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन किसी भी परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत को होता है, लेकिन एक ही पूछा है तो आराम से निकाल देंगे। सुनिएगा, जैसे आपसे कोई बोल दे कि 1 और 3 के बीच के संख्या निकाल के दिखाइए, तो ऐसे करते हैं, 1 प्लस 3/2, दोनों को जोड़ कर बटा 2 कर दोगे तो पता चल जाएगा। देखो तो ये कितना होगा, 4/2 बराबर 2, देखो इसके बीच में 2 आएगा, एकदम ठीक है। तो है वही यहाँ पे करना है। फॉर्मूला ये होता है कि a + b/2, ये a है, ये b है, ये वाला a है, ये वाला b है, तो करो 1/4 प्लस 1/2/2, यही तो करना है। तो 4 होगा तो ई 1 होगा, प्लस एलसीएम लोगे तो 4 होगा ना, 4 हो गया एलसीएम इन दोनों का 4, और ये 1 होगा और ये 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 ये 2 होगा, तो 3/4। अब पहले ही से नीचे 2 है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3/8। 3/8 कहीं दिख रहा है, 3/8 मेरे को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक लगाएंगे। समझ रहे हैं? थोड़ा सा पानी दीजिए ना।
बहुत देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अरे यार चलिए ठीक है ठीक है, रुके रुके एक सेकंड, आप रुक जाइए बस बस, देखता हूं, अब खत्म ही होने वाले हैं। सुनिए, कह रहा है कि 40 बटे माइनस 40/56 को कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश जो है क्या है, 5 है। मतलब ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश 5 है 40 बटे को। तो सुनिएगा, -40/56 दे रखा है। पहले इसको काम करो, कटाओ तो 8 से कटाओगे तो 8 पच्चे 40, 8 सत्ते 56, तो 5/7 अंश कह रहा है कि 5 होना चाहिए, तो 5 तो हो गया, यही तो करना था। तो आपका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आइएगा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भाई मेरे, इसीलिए मैं पानी नहीं पिया क्योंकि इसके बाद कोई सवाल नहीं है। मैं समझ गया था कि सवाल अब समाप्त हो गए हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, इतना ही। बाकी थोड़ा सा आप प्यार दुलार दिखाइए भाई, एकदम 110% कह रहा हूं कि अगर आप प्यार दुलार दिखाएंगे, सारा काम छोड़ के सिर्फ आप पर मैं फोकस करूंगा, और एग्जाम से पहले मैं आपका सारा ये पूरा बुक खत्म करा दूंगा। लेकिन पहले जुड़िए तो सही, पहले एक बार तबियत से जुड़िए, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर में आप मेरे सब्सक्राइबर, मेरा पूरा परिवार 1000 का हो जाएगा। एक हफ्ते का, यानी 7 डेज हम लोगों के पास टाइम है, समझ रहे हैं ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, उम्मीद करता हूं, ऐसी कामना करता हूं कि 7 डेज में जो है आप मेरे को जो है 1000 सब्सक्राइबर करके दोगे। आप करोगे, आप बताओगे अपने दोस्तों से। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। जय हिंद दोस्तों।